हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आज का अपना टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये ऐसी चीज़ है जो जाने अनजाने हम सबकी लाइफ का एक हिस्सा होती ही है, और इस चीज़ का नाम है शर्म, साइनेस। तो कई बार साइनेस करने से हमारे काम बिगड़ जाते हैं, और कई बार छोटी मोटी साइनेस हमें करनी होती है। समाज में रह करके, सोसाइटी में रह के थोड़ा बहुत शर्माना पड़ जाता है। तो साइनेस कब ज़रूरी है, कब हम शर्माएं और कब हम नहीं शर्माएं, कब हम बेशर्म बने, तो वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर हम इसमें स्टूडेंट की लाइफ का एग्जांपल लें तो उसमें ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर होते हैं, उससे थोड़ा मीडियम वाले होते हैं। जो कैटेगरी अपन डिसाइड करते हैं कि किसी को टॉपर बोलते हैं, किसी को मीडियम बोलते हैं, किसी को लो स्कोरर बोलते हैं, ये सब चीज़ें फिक्स नहीं है। क्योंकि आज जो स्टूडेंट कम परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है आगे जा करके बहुत मेहनत करके वो अच्छा परफॉर्म करे, उसका रिजल्ट अच्छा आए और लोगों की नज़र में वो क्या बन जाए, टॉपर। तो टॉपर कोई फिक्स चीज़ नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो टॉपर ऑलरेडी है, जो टॉप पर हैं, तो वो अपने इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लगन लगा के पढ़ते हैं, इसीलिए उनकी ये स्थिति है। तो आप भी टॉपर बन सकते हो। तो हम बात करने वाले थे साइनेस पे। तो साइनेस आती कहाँ से है? कई बार जब हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, कई बार हम हमेशा अपनी हैबिट कंपेयर करने की रखते हैं। हम सोचते हैं कि यार अपने अंदर ये कमी है, वो कमी है, मेरा ये बुरा हो सकता है, उसका ये अच्छा हो रहा है क्योंकि उसके अंदर ये गुण है, मेरे अंदर वो गुण नहीं है, और हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं। और कई बार हमें ऐसा भी होता है कि भगवान ने जैसा बनाया है उस पर हमें क्या हो जाता है, शर्म आने लगती है। कई लोग अपने मोटे पतले काले गोरे पता नहीं कितनी चीज़ों पे शर्म करते हैं। तो इसमें बात इतनी सी है कि अगर हम जैसे हैं और अगर उसमें हम जैसा होना चाहते हैं, अगर आपके हाथ में है, अगर आपके कंट्रोल में है वो चीज़ें, और आप कुछ ऐसा करके, एक्सटर्नल चीज़ें कुछ करके अगर आप चेंज हो सको जिस तरह आप होना चाहते हो, तो हो जाओ। और अगर नहीं हो सकते हो, आपको प्रकृति ने जैसा बनाया है, भगवान ने जैसा आपको क्रिएट किया है, उसको हमें स्वीकार करना है और ये कहना है अपने आप से कि मैं जैसा भी हूँ परफेक्ट हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। ये आपको थिंकिंग लानी है यहाँ पे। तो आपकी जो कमियां आपको लगती हैं, जो वास्तव में कमियां नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको वैसा ही बनाया है, तो आपको उन कमियों को अपने मन से हटा देना है। पूरी तरह हटा नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप अपने आप को परफेक्ट समझने लगेंगे, आपको लगेगा कि यार ये कैसा हो सकता है, कोई आदमी परफेक्ट कैसे हो सकता है, मैं परफेक्ट थोड़ी हूँ। शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आप कई बार इस चीज़ की हैबिट डाल दोगे तो आपके अंदर से आवाज़ होने लगेगी कि हाँ सही बात है यार, मैं परफेक्ट हूँ, जैसा भी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। तो पहले तो आपको अपने आप को स्वीकार करना है। सुंदर, काला, गोला, गंदा, जो भी आप समझते हो अभी तक, उसको एक साइड में रख के अब आपको कहना है कि मैं परफेक्ट हूँ, जैसा भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ। दूसरी चीज़ आती है कि इस चीज़ का असर क्या पड़ता है। तो इस चीज़ के कई बार अच्छे असर भी होते हैं, कई बार बुरे असर भी होते हैं। ज़्यादातर बुरे असर ही होते हैं। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं और क्लास में कोई टीचर आया, उसने कुछ पढ़ाया, और उनका जो ज्ञान मिला आपको, उस ज्ञान के अंदर कुछ डाउट्स आए, कई बार कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसके अंदर कई सारे पॉइंट ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो अपनी समझ में नहीं आते हैं, और जब हमें समझ में नहीं आता तो हम क्लास में नहीं पूछते हैं। और हमें पता होता है कि अपने फ्रेंड के रिस्पॉन्स से भी हम उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते, तो किसी दूसरे के भरोसे बैठने से अच्छा है कि टीचर से डायरेक्टली पूछ लो। लेकिन हम क्या कर जाते हैं, शर्म, कई बार हमारा पढ़ने का मूड करता है, कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा आज से पढ़ूंगा, आज से बढ़िया दम लगा के पढ़ूंगा, और जब आप मन बनाते हैं और क्लास में जाते हैं, जब क्लास में टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, और आप भले अपना मन बनाए हुए हैं, लेकिन आपकी जो हैबिट है शर्माने की, उस वजह से आप उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं कर पाते हो। और जब डिस्कशन नहीं कर पाते हो, जब अपनी चीज़ें जो आपके अंदर चल रही हैं वो चीज़ आप पूछ नहीं पाते हो, तो आप वहाँ पे शर्मा जाते हो। तो क्या हमें इस तरह शर्माना चाहिए? ज़रा अपने आप से पूछिए। अगर आप एक बार शर्मा गए, कोई चीज़ क्लास में चल रही थी और आप उस चीज़ को डिस्कस नहीं किए, आपके अंदर वो चीज़ आई, आपके अंदर डाउट आया, लेकिन आपने नहीं पूछा, तो होगा क्या कि
अगर डाउट आपके मन में रह गया है और जब आप घर वापस जाओगे और अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो सिंस आपने वहाँ पे क्लास में रह के डाउट नहीं पूछा था, तो आपके मन को ये बात पता है कि वहाँ पे आपका डाउट रह गया है। और ऐसा होने पर क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप अगर आत्मविश्वास से भरे रहकर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तब आपको अपने डाउट्स क्लियर करने पड़े, और डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको शर्माना छोड़ना पड़ेगा। शर्माना छोड़ने के लिए क्या करें? शर्माना छोड़ने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो कि अगर आप डायरेक्टली टीचर से नहीं पूछ सकते तो पहले फ्रेंड से पूछना शुरू करो, या अपने आसपास एक ग्रुप में डिस्कस करना शुरू कर दो। और डिस्कशन में एक ऐसा होता है बंदा जो हमेशा ज़्यादा बोलता है, तो आप उससे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दो। तो ऐसा क्या होगा, जब आपके लेवल का होगा, वो आपके फ्रेंड लेवल का होगा, जैसे आप टीचर को एक बड़े कैटेगरी का मानते हो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। टीचर और स्टूडेंट में जो रिलेशन होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए। ओपन का मतलब कोई कुछ भी डिस्कस कर सके, टीचर भी कुछ बोल सके और स्टूडेंट उसको समझ सके, और स्टूडेंट भी उनको कुछ बोले और टीचर भी समझ सके। तो रिलेशन तो ये होना चाहिए। लेकिन कई बार कन्वेंशन जो चला आ रहा है, परंपरा जो चली आ रही है, उसको चेंज हम कर नहीं सकते। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर आपके अंदर एक बड़ा छोटा ऐसा कुछ मन में आता है और आप शर्मा जाते हैं अपने बड़ों से कुछ कहने में, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने लेवल वालों पर अपना मुंह खोल सकते हैं, अपने अंदर की बात बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि यार अगर मैं बोलूँगा ना तो मेरा पॉइंट उतना वैलिड नहीं होगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, और अगर मैं कुछ बोल दिया तो चिंटू मिंटू हंस देंगे मेरी बात पे। तो अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो आप उस लोगों के बीच में फंसकर रह जाओगे और आप कभी भी अपने आप को ओपन नहीं कर पाओगे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में मगन रहते हैं। अगर आप एक चीज़ सोचो, जैसे आप अपने मम्मी पापा के सामने, भाई बहन के सामने अगर आप बोल सकते हो, अपने परिवार वालों के सामने आप खुल के बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, जो मन में आता है वो चीज़ें आप प्रकट कर देते हो, उनको मन में नहीं रखते। तो और जब क्लास में आप जाते हो या कोई एक्टिविटी में जाते हो, कोई काम करने के लिए जाते हो या कहीं पार्टिसिपेट करना होता है, तब आप नहीं बोलते, तो इसका क्या मतलब है कि आप शर्मा जाते हो। तो आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना है कि आप इंट्रोवर्ट टाइप हो या शर्माने वाले हो। वैसे जो शर्माने वाले लोग हैं वो पब्लिक में जाकर क्या बन जाते हैं, इंट्रोवर्ट। और कई बार क्या होता है कि बोलते नहीं ज़्यादा, लेकिन उनको अगर मौका मिल जाए तो भड़ास निकाल देते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन भरे बड़े रहते हैं। मतलब जैसे कई बार होता है ना, कोई चीज़ भरी है एकदम, और उसमें हल्का सा पत्थर मार दो फूट जाता है वो। तो कई लोग इस कैटेगरी में भी होते हैं। वैसे जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, तो मैं उनको नहीं कहता कि आप गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर शर्म है। जैसे कई बार अगर ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो, आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में पॉइंट है, लेकिन आप इंतजार करते हुए बैठे रहते हो। आप सोचते हो कि मेरा पॉइंट इतना इफेक्टिव नहीं होगा, मैं बोलूँगा, मैं उनको बोलने दूँ, ये करूँ वो करूँ। और कई बार आपको मौका मिलता भी है बोलने का, लेकिन आप बोल नहीं पाते, आप शर्मा जाते हो। इस वजह से क्या होता है कि आपके अंदर भले नॉलेज है, लेकिन वो सामने कन्वे हो नहीं पाता, और जिस नॉलेज का कोई यूज ना हो पाए, तो इसीलिए वो नॉलेज क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। इसीलिए अगर आपको अपने आप को बहुत यूजफुल बनाना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, आपके अंदर जो है वो सामने वाले तक पहुंचाना है, अपने अंदर की भड़ास निकालनी है और लोगों के साथ सारी चीज़ें जो मन की हैं उनको शेयर करना है, तो आपको ये चीज़, शर्म वाली चीज़ छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे आप स्टार्ट कर दीजिए। अपने फ्रेंड के साथ जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए। ऐसी जगह पे आप पहले बोलना शुरू करिए जहाँ पे आप बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको शर्म नहीं आती। अगर मान लो आप बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने सामने तो बोल सकते हो, आप एक शीशा रख लीजिए रूम पे, उसके सामने 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना बोल सकते हो, किसी के बारे में बोलो, किसी को गाली दे लो, किसी की बुराई गाली देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप किसी की बुराई कर दो। बुराई करने में थोड़ा मजा आता है, फ्रेंड के साथ मिलकर चुगली बहुत करते हो। खैर, तो आप क्या कर सकते हो, किसी टीचर के बारे में अच्छा बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स के बारे में अच्छा बोल सकते हो। मतलब अच्छा बोलो तो उससे क्या रहेगा, अपनी सोच भी अच्छी होगी। बाकी बुरा बोलने में इंटरेस्ट तो ज़्यादा आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर के कुछ पॉइंट, जैसे 10 पॉइंट इसके बारे में बोल दिया, 10 पॉइंट उसके बारे में बोल दिया, 10 पॉइंट अपने खुद के बारे में बोल दिया। तो ऐसा करके आप जब अपने सामने बोलोगे तो धीरे धीरे करके आपकी हैबिट दूसरों के सामने भी बोलने की हो जाएगी। और एक बार जब हैबिट दूसरों के सामने बोलने की हो जाएगी तो आपका लेवल एक स्तर से ऊपर उठ जाएगा। और अब इस स्तर पे आके आप अपने फ्रेंड के साथ किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, एकेडमिक्स जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे जब सोसाइटी लोग मिलती है, वहाँ पे आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे और बढ़ेगा। और क्लास में भी आप क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दोगे। उससे जब 1-2 बार आपका डर खत्म हो जाएगा तो आप हर रोज क्वेश्चन जो भी डाउट्स आएंगे उनको पूछना शुरू कर दोगे।
तो ऐसे आप अपने शर्माने को हैंडल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आज अगर आप देखो तो जैसे कोई कैरियर को लेकर हम बात करें तो जैसे आप कॉलेज में गए, वहाँ पे इंटरव्यू होंगे। अब इंटरव्यू राउंड में आपको चीज़ें पता होंगी, या मैं मानता हूँ कि चलो पता नहीं है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो सामने वाले लोग बोल रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, क्या वो पॉइंट आपको नहीं आते थे? अगर आप सोच के देखो, आप कभी भी जब ग्रुप डिस्कशन में जाओगे तो जो सामने वाले लोग होते हैं जो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, उनके जो पॉइंट निकलते हैं वो ऑलरेडी हमें पता होता है कि यार हमें भी ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन हम अपने आप को बोलने से रोक लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं। इससे क्या होता है? हम अपनी ज़िंदगी को ही पीछे खींच लेते हैं। तो अगर आपको कुछ बनना है, कुछ अच्छा करना है और सोसाइटी में अपना नाम बनाना है, आप जो चाहते हैं अगर वो आप करना चाहते हो, तो आपको इस बड़ी बीमारी का इलाज खुद से ही करना पड़ेगा। तो आप छोटे लेवल पर इसका स्टार्ट करिए, शीशे के सामने बोलिए, अपने पेरेंट्स के सामने बोलिए, फिर ऐसे फ्रेंड सर्कल में बोलिए और उसको बड़ा करते जाइए। फिर स्कूल टीचर सबसे आप खुल के बात करिए, और आप उसमें शर्माइए नहीं कि आपको जो प्रकृति ने जैसा बनाया है आप उसको लेकर के परेशान हो रहे हैं। उसके लिए तो अपन को क्या बोलना है कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, और अपने आप पर विश्वास करते हुए आप शर्माने वाली चीज़ को कम कर सकते हैं। तो आज से ही शर्माना छोड़ डाल, घबराना छोड़ डाल, आजू बाजू मत देख, हाल मन का बोल डाल। तो आज से ही आपको क्या करना है? शर्माना छोड़ देना है। हो सकता है आप अभी भी शर्माएं, इस वीडियो को देखकर, असर ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपने इस चीज़ को अभी नहीं रोका तो ये चीज़ बड़ी बीमारी ले लेती है। कई सारे टॉपर भी होते हैं जो सिर्फ टीचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं और सोसाइटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं नहीं कहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, लेकिन काम के लिए आप एक अपना लीड ले सकते हो, मतलब अपने आप को लीड कर सकते हो। जैसे आपके कई सारे फ्रेंड सर्किल हैं, वहाँ पे आप अपना ग्रुप बना लीजिए और किसी टॉपिक के बारे में आप वहाँ पे अपना लेक्चर दे दीजिए, 4-5 मिनट का मतलब बोल दीजिए, वो भी आपसे काउंटर में कुछ बोलेंगे। ऐसे क्या होगा, जब आप ग्रुप डिस्कशन करना छोटे लेवल पे स्टार्ट कर दोगे तो आपका शर्माने वाला नेचर कम हो जाएगा। और कई बार जब हम शर्माते रहते हैं तो हम अपने आप को इंट्रोवर्ट बना लेते हैं, जबकि हम इंट्रोवर्ट होते नहीं हैं। तो आपको पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करना है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या शर्मा रहे हैं। लेकिन कई बार मैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, लोग शर्मा करके अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लेते हैं। तो आज से ही आप बोलना स्टार्ट करिए और कॉन्फिडेंस के साथ जहाँ भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं वहाँ पे खुल के बोलिए। जो भी चीज़ मन में आती है उसको एज इट इज़ ओपनली रख दीजिए। हाँ, किसी की इंसल्ट करना, किसी को गाली देना, किसी के बारे में बुरा बोलना, यहाँ पे हमें शर्माना है, नहीं तो लोग हमें बेशर्म कहने लगेंगे। और बेशर्म हम पढ़े लिखे बेशर्म नहीं बनना चाहते हैं। इसीलिए आप क्या करिए, इन सब चीज़ों में शर्माइए। शर्म जरूरी है थोड़ी बहुत, मैं भी शर्माता हूँ, लेकिन मैं काम पे शर्माना छोड़ चुका हूँ। थोड़ी बहुत शर्म मेरा नेचर है, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं धीरे धीरे उसको कम कर रहा हूँ। और आप भी आज से ही शर्माना छोड़ डालिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।